अब राजा पैदा होता है ओट से। इसलिए प्रत्येक कार्यकर्ता को और सामाजिक आदमी को अपने आप को ईश्वर का और अल्लाह का भेजा हुआ सेवक प्रतिनिधि मानना चाहिए। जो आदमी जिसकी नीयत साफ है, ईमान है, उसकी किस्मत कभी बेकार नहीं हो सकती, कभी हो ही नहीं सकती। हम 1 रुपया नहीं पैदा करते, 1 रुपया नहीं पैदा करते, लेकिन हम हर काम करते हैं, हर काम करते हैं, और जितने भी काम करते हैं सब उसकी मर्जी से होते हैं और कोई दिक्कत नहीं होती। अल्लाह ने सारी चीज़ें दी। हम यहाँ ऊपर आए हैं, आप यहाँ कार्यालय खुलने का मतलब ये है कि हम आपको कैसे उत्थान, कैसे हम आपको आगे बढ़ा सकते हैं, हम किस लाइन पे आपको ले जा सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं आपके लिए, ये हमारी सोच होना चाहिए। कि सामने अगर कमरूल बैठी है और कमरूल की 4-5 बेटियां हैं, तो वो तो कमाएगी और पूरी कोशिश करेगी दिन रात कि हमारी बेटी की शादी हो, अच्छी हो, ये हो वो। लेकिन अगर हम सामाजिक जीवन, असली जीवन अगर सामाजिक हमारा है, तो उसको पता न चले और हम उसका काम करते हैं, और यहाँ के रहने वालों को भी पता न चले, उसकी बेटियों की मदद करते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि अपने पास सिर्फ इतना रखना जितनी ज़रूरत हो, उसके बाद अगर है तो हम बांट देंगे सामने वाले को। और भूख की, खाने की, सोने की पूरी गारंटी अल्लाह ने ली है। अगर इंसान सोचे कि हम अपनी बेटी को खिला रहे हैं, तो उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं, उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं। एक बड़ी चीज़ हम कहने जा रहे हैं, बकरीद आ रही है। देखिए कैसे मुसलमानों को किस तरीके से टारगेट किया गया कि मुसलमान समझ ही नहीं पाए हमारे साथ क्या हो रहा है। अब आप बताओ कि किसी की उंगली काटोगी, दर्द होगा कि नहीं होगा? ईमानदारी बताओ। अल्लाह का काम है सही रास्ता दिखाना, ईश्वर का यही तो काम है। ईश्वर की जो भेजे हुए दूत आए नबी, जिसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, जिब्राइल कहते हैं, मूसा, जितने लोग आए वो सब अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन इस्लाम को कैसे बदनाम किया गया है, ये देखिए कि अल्लाह ने अपने बंदे को आजमाने के लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ख्वाब आया कि तुम सबसे अजीम चीज़ की कुर्बानी दो। तो उन्होंने सोचा अजीम चीज़ क्या है यार, तो उन्होंने कहा सबसे ज़्यादा अजीम चीज़ क्या हो सकती है। दूसरा ख्वाब आया कि जिससे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हो, तो सबसे ज़्यादा मोहब्बत तो अपनी औलाद से करता है, सबसे ज़्यादा मोहब्बत तो अपनी औलाद से करता है। तो उन्होंने अपने ख्वाब में अपने बेटे को कुर्बानी देने के लिए सोचा। जब अब देखिए अल्लाह की उनकी कितनी नज़दीकी थी ये देखना। तो उसकी कुर्बानी के लिए नहला धुला करके जब उसको ले करके आए, तो जैसे ही छुरी रखी, अब देखिए अल्लाह का काम, अल्लाह ने कहा नहीं कुर्बानी हो गई, यानी कि जान तो बख्श दी। तो जब जान बख्श दी तो उसकी खुशी में क्या खाया गया? ईद की सिवैयाँ, यानी मीठा, सिवैयाँ चलने लगी। तो मीठा, वो मीठा चलने लगा कि सिवई, घर घर सिवई बनी, लोग गले मिले, वो हुए। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग कट्टरपंथी लोग आकर के हाईजेक किया, उसको जानवर से जोड़ दिया। समझना मैं बात, जानवर से जोड़ दिया। अब आप बताओ, आप बुराई की कुर्बानी दोगे? जैसे आपका आदमी पीता है, हमने उस दिन कहा था अगर पीना है तो 13,000 की बोतल आती है वो पियो। ये 60 रुपये का पहुँच ले करके पी रहे हो और जा करके गुंडे करो, ये अच्छी चीज़ थोड़ी है, ये अच्छी चीज़ तो है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब किसी को मारोगे, काटोगे, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि पेड़ पौधे, पशु पक्षी अल्लाह की रहमत है, इन पे तुम रहम करो, तुम पे रहमत होगी। यहाँ तक कि जानवर तो बोल नहीं सकता, बेजुबान जानवर, पेड़ पौधे भी बात करते हैं, उनमें भी संवेदनाएं होती हैं। हकीम लुकमान 1 लाख पौधों से पूछ लिया कि तुम किस काम आ सकते हो। उस समय तो ये दवाई तो थी नहीं, तो हकीम लुकमान ने पौधे पूछा किस काम आ सकते हो। उन्होंने यूनानी के बेताज बादशाह हुए और उन्होंने वो दवाई निकाली और पेड़ पौधों से लोगों को इलाज किया। तो इसमें भी जो है बसंती बैटरी वाणी आती है 3, जो महापुरुष आत्माओं से बात कर लेते हैं, आत्माओं से। अब आप वहाँ तक तो जा नहीं सकते, जो आध्यात्मिक व्यक्ति होते हैं
और वहाँ तक ही जाते हैं, उस भाषा को पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद पेड़ पौधों से भी बात करते हैं और जो मुर्दे मर चुके हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस समय जानवर काटा जाता है, जिस समय मारा जाता है, उस जगह जहाँ कत्ल होता है उस जगह जब देखना, वहाँ की जगह होती है तड़प, वहाँ की जगह रोती है। और जब ज़्यादा जानवर काट दिए जाते हैं तो स्वाइन फ्लू, कोरोना जैसी बीमारी आती है और प्रकृति रोती है अपनी संतान की पीड़ा से। भाई हम हो सकता है ना समझा पा रहे हो आपको, लेकिन इस चीज़ को समझना होगा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो ख्वाब देखा, ख्वाब देखने के बाद जो अल्लाह के हुक्म को माना, अल्लाह के हुक्म मानने वाली छुरी रखी तो जान गई कहाँ? जान तो बख्श दी अल्लाह ने, उसी को खुशी वहीं खाए। फिर दूसरी चीज़ आई ईद उल फित्र और ईद उल अजहा। समझना इस चीज़ को, ईद उल फित्र करते फितरा देना, जान माल का सत्ता देना, और अजहा कहते हैं चास्त की नमाज का वक्त। तो जो सुबह 7 बजे से 11 बजे तक की जो नमाजें चलती ना, उन नमाज को कहा गया है ईद उल अजहा। अजहा कहते हैं नमाज का वक्त को कहा गया अजहा। अब यहाँ क्या कहते हैं? बकरीद की बधाई हो। बकरीद का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक? ईद उल अजहा की बधाई दे सकती हो, ईद उल फित्र की बधाई दे सकती हो और बकरीद की। इसलिए